फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं मन स्टैक का एक पूरा प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप चैनल को एक्सेस नहीं किए हैं तो जाकर के एक्सेस कर ले, सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। HTML का प्लेलिस्ट पूरा हो चुका है, CSS में बना रहा हूं। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या होता है सिंपल सेलेक्टर। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर डेवलपमेंट में तो उतना यूज नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू पर्पज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब जो पूछा जाता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, भले वो आपको डेवलपमेंट में काम आए चाहे नहीं आए। तो डेवलपमेंट में उतना इसका यूज होता नहीं है, लेकिन करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। डेवलपमेंट में आपको दो ही चीज़ ज़्यादातर यूज होगा, एक तो आपका क्लास यूज होगा, एक ID यूज होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यूअर को यही पसंद है। अब जब इंटरव्यूअर को पसंद है तो हम ये तो पढ़ाएंगे ही ना। एज अ टीचर तो हमारा धर्म बनता है हर एक चीज़ बताएं आपको जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो सके, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल तो यही रहता है कि हम इंटरव्यू को क्लियर कर सके। बात तो बिल्कुल यही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है ना गाइज, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बताता है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, तो पेरेंट का मतलब होता है कि एक हमारा पापा डिव है, ये हमारा पापा डिव है, उसका 2 बेटा है जो कि डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड और डायरेक्ट चाइल्ड 1 और 2। ठीक है, और एक स्पेन टैग है, तो ये एक तरह का इसका सौतेला बेटा है। ठीक है, जो कि इसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है इसके पापा के साथ, लेकिन इसका पापा वाला रिलेशनशिप है, तो इनडायरेक्ट चाइल्ड है। अब उसके बाद क्या होता है ना कि एक हमारा इमीडिएट सिबलिंग होता है और जनरल सिबलिंग होता है। चलो इसको कोडिंग करके समझते हैं ताकि हम ज़्यादा इजीली समझ पाए। इसके अंदर आपको 4 सेलेक्टर को पढ़ना होगा। पहला हमारा होगा डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, इट विल टैग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चाइल्ड, इसमें हम लोग स्पेस को यूज करेंगे। और फिर हमारा होता है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करेंगे। और इमीडिएट ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम प्लस लगाएंगे तो ये हमारा जो सबसे इमीडिएट सिबलिंग होगा उसको कर लेगा, और जनरल में सारे के सारे हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो चलो इसको पहले हम डिजाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे फर्दर में बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है गाइज, तो यहाँ आना है आपको, सबसे पहले VS कोड खोल लेना है जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं फ़िलहाल, और इसको भी पूरा हटा देते हैं। ठीक है, तो हटा दिए, इसको एक बार रन कर लेते हैं ताकि साइड बाय साइड हमें आउटपुट भी दिखता रहे। इसको कर लेंगे इस साइड और इसको कर लेंगे इस साइड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली एक डिव लेना है। एक डिव लिए और डिव के अंदर एक P लेंगे जिसको बोलेंगे डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड 1 इसको बोल देते हैं। एक और लेंगे और इसको बोल देंगे डायरेक्ट चाइल्ड 2। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे एक स्पैन, और स्पैन के अंदर एक और P टैग लेंगे और उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट चाइल्ड, इनडायरेक्ट चाइल्ड। ठीक है, और इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लेंगे एक P और इसको हम बोलेंगे इमीडिएट। सॉरी, यहाँ पे नहीं लेना है आपको, डिव के जस्ट इमीडिएट लेना है। इस डिव के जस्ट इमीडिएट एक P टैग लेना है, इसको बोलेंगे इमीडिएट टैग। ओके, और यहाँ पे हमें लेना है और P टैग और इसको बोलेंगे जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग, इसको बोलते हैं इमीडिएट सिबलिंग, सिबलिंग्स। ठीक है, और 1 2 3 कॉपी कर लो इसको यार, पेस्ट कर दो 2 3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट चाइल्ड है, ये हमारा डायरेक्ट चाइल्ड है, ये हमारा इनडायरेक्ट चाइल्ड है, और ये हमारा इमीडिएट है, और ये सारा का सारा हमारा जनरल है। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे कि यहाँ पे बात हो क्या रहा है। तो चलो इसको टारगेट करते हैं। इसको टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले डिव और स्पेस P अगर हम टारगेट करें और यहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, तो देखो क्या होगा।
तो हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारा सेलेक्टर सारा हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर। गॉट इट। अब हमें डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, डायरेक्ट मतलब क्या, ये दोनों हमें हमारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे आपको लिखना है div, थोड़ा सा स्पेस जनरेट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है p, एंगुलर के साथ कर देंगे, एंगुलर ब्रैकेट के साथ अगर p हम लिख दे और यहाँ पे हम कर दे बैकग्राउंड रेड, तो देखना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो हमारा सेलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इनडायरेक्ट चाइल्ड को हम सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना चाहें तो क्या होगा, तो इसके लिए हम क्लास यूज करेंगे या आईडी यूज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई टैग नहीं बनाया गया है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के द्वारा जो हम इनडायरेक्ट को डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ टैग कर सके। गॉट इट। अब अगर हमें इमीडिएट को टैग करना है फिर क्या करना पड़ेगा, div, और यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, p प्लस करना है और यहाँ पे लिख देना है बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब क्या होगा, हमारा इमीडिएट सिलेक्टर सेलेक्ट हो गया। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्ट हम क्या किए, अगर डायरेक्ट चाइल्ड सब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को सेलेक्ट करना है तो स्पेस देंगे, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करना है तो एंगुलर ब्रैकेट देंगे, अगर div अब प्लस p करती है तो हमारा इमीडिएट हो जाएगा, प्लस का सिंबल इमीडिएट के लिए होता है। ठीक है, अब अगर हमें करना है इमीडिएट, जनरल और सारा को एक साथ टारगेट, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आना है div और टिल्ड लेना है, टिल्ड के साथ p यूज करो और यहाँ पे कर दो बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखो क्या होगा, अब हमारा इमीडिएट ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर जिसे हम डिटेल में कवर किए। हम सारे टैग को, सिलेक्टर को डिटेल में कवर करते जा रहे हैं ताकि आपके इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, चाहे आप एक्सपीरियंस पे जाओ चाहे आप फ्रेशर लेवल पर जाओ, आपसे निश्चित एक ना एक क्वेश्चन सिलेक्टर से पूछा जाएगा। तो इसलिए इस सारे वीडियो को आपको गौर से देखना है, इसका नोट्स बनाना है। मैं अपना हैंड रिटन नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।